आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इंडिया के अंदर एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं, आखिर उसके अंदर प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। इंडिया वर्सेस एनडीए यहाँ पर जो है आपस में भिड़े हुए हैं। यही दो एक ऐसे चेहरे हैं जो आपस में सत्ता और विपक्ष में देखने को मिल रहे हैं। उसी बीच ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन इस वक्त अमेरिका की तरफ से एक अलग ही दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने लोकसभा चुनाव को लेकर, इंडिया के लोकसभा चुनाव को लेकर और 4 जून के नतीजों से आने से पहले ही इस तरह का दावा कर दिया है कि 2024 के अंदर कौन सी पार्टी आएगी। उसने इस बात को क्लियर कर दिया। इंडिया वर्सेस एनडीए का जो मामला इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों, इंडिया गठबंधन और बीजेपी पार्टी एनडीए, ये दोनों में आपस में भ्रांति देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा तो कोई कह रहा है बीजेपी पार्टी जीतेगी। अब इसी बीच जो है अमेरिका की एक रिसर्च टीम की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। कौन 2024 के अंदर चुनाव जीतकर पीएम का ताज अपने सर पर सजाएगा। दरअसल इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है और बहुत सारे लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी इन वीडियोज़ों को देखते हैं। दरअसल अब आप किसके सपोर्ट में हैं? आप इंडिया के सपोर्ट में हैं या एनडीए के सपोर्ट में हैं? आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन 2024 बीजेपी को मिलेंगी इतनी सीटें। अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने की भविष्यवाणी। यह अमेरिका की तरफ से भविष्यवाणी की गई है कि इंडिया को और यहां पर एनडीए को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। दरअसल बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर एक अमेरिका ने अपनी भविष्यवाणी की है। उसने अपना एक आंकड़ा निकाला है, एक आकलन दिया है कि बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें 2024 में लोकसभा चुनाव के अंदर मिल सकती हैं। वही आंकड़ा भी मैं आपको बताऊंगा कि 2024 और 2019, 2014 और 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। दावा यह किया जा रहा है कि देश में लोकसभा चुनाव जारी है और राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ इयान ब्रेमर की भविष्यवाणी सामने आई है। उन्होंने भाजपा को लेकर दावा किया है कि इस चुनाव में भाजपा को 305 सीटें मिलेंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अमेरिका के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और रिस्क एंड रिसर्च कंसल्टिंग फर्म यूरेशिया ग्रुप के संस्थापक इयान ब्रेमर ने पीएम मोदी के लिए दावा किया है कि वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में कहा है, यूरेशिया ग्रुप की रिसर्च में सामने आया है कि बीजेपी के 295 से 315 सीटें जीतने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने इसमें 10 सीटें प्लस और माइनस होने की संभावना भी जताई है। इस तरह की बात इसके अंदर कही गई है। वहीं उन्होंने कहा, मेरी रुचि दुनिया के सभी चुनावों में है, जिसमें यूरोपीय संघ में चुनाव और संभवित यूनाइटेड किंगडम में एक राष्ट्रीय चुनाव भी शामिल है। भारत जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र है, में सबसे सहज परिवर्तन होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत अधिक अनिश्चितता नहीं है। ब्रेमर ने स्वतंत्र और निष्पक्ष और पारदर्शी भारतीय चुनाव प्रक्रिया की भी सराहना की। उन्होंने कहा, मोदी लगभग निश्चित रूप से मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और लगातार सुधार के दम पर तीसरा कार्यक्रम जीतने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही स्थिर संदेश है दोस्तों। इस तरह का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है कि सीधे तौर पर जो है बीजेपी पार्टी को 295 सीटों से लेकर 315 सीटें तक 2024 के अंदर मिल सकती हैं। ये अमेरिका सीधे तौर पर दावा करता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की रिसर्च टीम जो इयान ब्रेमर हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 के अंदर बीजेपी पार्टी भारी बहुमत से दोबारा से सरकार बनाने जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो पहले सीटें आई थी, हालांकि उससे कम सीटें रहेंगी, लेकिन बीजेपी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। दरअसल 2014 और 2019 में कितनी सीटों पर बीजेपी पार्टी ने जीत की थी आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के सामने मैं ये रिपोर्ट रख रहा हूं। इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए, इससे आप लोगों को ये पता चल सकेगा कि कितनी भारी मात्रा में, कितनी भारी बहुमत से 2014 और 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपनी जीत जो है दर्ज कराई थी। दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 का चुनाव 282 सीटों,
एनडीए सहयोगियों सहित 336 और 2019 का चुनाव 303 एनडीए सहयोगियों सहित 353 सीटों के साथ जीता था। यानी कि 336 और 353 सीटें जो है 2014 और 2019 के अंदर बीजेपी पार्टी लेकर आई थी और भारी बहुमत से उसने अपनी सरकार बनाई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी इस साल अपनी हैट्रिक पूरी कर लेगी। ये भविष्यवाणी चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा भी की गई है, जिन्होंने 2014 में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को एक मजबूत चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार इंडिया की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है, केजरीवाल की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि 4 जून को बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर नहीं रहेगी। ऐसा दावा बार बार राहुल गांधी अपने मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका यानी कि देश छोड़िए विदेश के अंदर भी इस तरह की बात की जा रही है कि दोबारा से बीजेपी पार्टी सत्ता के अंदर आ सकती है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि 5 चरण इस वक्त जो है दोस्तों पूरे हो चुके हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसमें से 5 चरण के लिए मतदान हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही भाजपा के तमाम नेता लगातार बहुमत की सरकार बनने और 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो ये तक कह चुके हैं कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। इसके अलावा खड़गे ये भी कह चुके हैं कि ये तो नहीं बता सकता कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन भाजपा सत्ता से बाहर होने वाली है। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए पीएम मोदी लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली के द्वारका में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि 5 चरण के मतदान ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह तक बता दिया कि अब तक हुए मतदान में एनडीए को कितनी सीटें मिली है। उन्होंने दावा किया है कि 5 चरणों के हुए मतदान में एनडीए गठबंधन 310 सीट का आंकड़ा पार कर चुका है। दोस्तों इस तरह का दावा अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है कि ये जो 5 चरण का अभी तक मतदान किया गया है, 5 फेज जो सामने निकल कर आ चुके हैं, उसके अंदर 310 सीटें एनडीए को मिल चुकी हैं, बीजेपी पार्टी को मिल चुकी हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं, यदि एनडीए 310 सीटें लेकर आ चुका है तो फिर कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन का सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका यह दावा कर रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाएगी, भारी बहुमत से 295 या फिर 315 सीटें लेकर आ सकती है, ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हाथ पैर फूले हुए हैं सत्ता के अंदर बैठे लोगों के, जिस तरह से अमित शाह जी या फिर मोदी जी जो बयान जारी कर रहे हैं बार बार भरे मंच से, जिस तरह से वोट को एक साइड करने की कोशिश की जा रही है, कभी वो मंगलसूत्र का नाम लेते हैं तो कभी मुसलमानों या फिर ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का नाम लेते हैं। इस तरह के बार बार जो बयान दिए जा रहे हैं उससे तो कुछ और ही नजर आता है। और फिर इतनी भारी डंके की चोट पर राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 4 जून को पीएम नरेंद्र मोदी जी सत्ता के अंदर नहीं रहेंगे और इंडिया के प्रधानमंत्री वो नहीं रहेंगे। इस तरह का बार बार दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। खैर अमेरिका की रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। और आप इस सारे एनालिसिस को किस नजर से देखते हैं, या फिर आपको क्या नजर आता है कि 4 जून के बाद सत्ता के अंदर कौन सी पार्टी आ रही है, या फिर कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।